है एडिटर्स टेक का। भारतीय बाजार के लिए सोमवार के दिन शुरुआत कैसी दिखेगी, एफआईएस डीआईएस का एक्शन और उससे मद्देनजर रखते हुए आज स्ट्रैटेजी आप क्या बना सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ अब सजीत मंगत जुड़ गए। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा वीक होने वाला है ये, क्योंकि काफ़ी सेंट्रल बैंक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। थर्सडे फ्राइडे इज गोइंग टू बी वेरी heavy packed day वो होने वाला है across central banks की तरफ से। सेंट्रल बैंक यू हैव मतलब यूएस फेड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जापान है। ये तीन जो चीज़ें हैं, तीन जो सेंट्रल बैंक हैं वो काफ़ी की है और काफ़ी उस रीजन के काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा वीक होने वाला है। और उम्मीद ये है कि जैसे आपने बोला अभी 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, 25 का 50 होगा कि नहीं वो पता नहीं। और ट्रम्प बोल रहा है कि बड़ा रेट का आने वाला है। तो वो 50 का भी वी कैन नॉट रूल आउट, हो भी सकता है। 50 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए लेबर मार्केट बहुत ही ज़्यादा वीक है। FY25 के जो नंबर्स हैं उसको लगभग 15 लाख से नीचे डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो विच बेसिकली मीन जो वो प्रेशर जो है वो फेड पे रहेगा। बट जो एक चीज़ जो फैक्टर इन करनी है हमको वो है इन्फ्लेशन की। यूएस फेड जो है उसकी दो पिलर्स हैं, एक तो है वो ग्रोथ देखता है और एक इन्फ्लेशन देखता है और एक लेबर मार्केट देखता है। ये दो चीज़ें उसके लिए हमेशा रहती हैं। जब लेबर मार्केट स्टेबल रहता है तो वो इन्फ्लेशन को देखता है कि इन्फ्लेशन मॉनिटर कर पा रहा है कि नहीं, और तब लेबर मार्केट वीक होता है तो वो ग्रोथ की तरफ मूव करता है, जहाँ पर वो लेबर मार्केट को पुश करने की कोशिश करता है। वही चीज़ हम आज इस हफ्ते हम देखेंगे, क्योंकि एक पिवट सा तो आ ही गया है। अगर आप देखेंगे जैक्सन होल का जो स्पीच था, वहाँ पे पिवट आया था। वहाँ पर पिवट आया था। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि लेबर मार्केट को देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन अभी बहुत ही स्टिकी है, अबाव रेंज है, बट ग्रोथ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेबर मार्केट को पुश करने के लिए वो रेट कट जरूरी है। तो वो आएगी। अब 25 होगा 50 होगा वो तो फेड बोर्ड जब मिलेगा तब बताएगा। बट एक तरह से तो ये एमिनेंट है कि सर इस साल कितने रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3 होगा सुनने में। अगर आप देखेंगे एनालिस्ट के प्रेडिक्शन तो पहले शुरू हुआ था 1 से, फिर 2 हो गया, अभी 3 हो गया। 3 तो मतलब अभी हमारा सितंबर में है, अक्टूबर में है और दिसंबर में है। 3 में ये 3 जो है हर एक में 25-25 बेसिस पॉइंट की बात चल रही है। और वो 25 बेसिस मतलब 75 बेसिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो 75 से ज़्यादा होगा कि नहीं पता नहीं हमको। ये भी हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट को थोड़ा सा पॉज ऑफ फिर दिसंबर में जाके आए, ये भी हो सकता है। बट वो जो है वो आज वो जो फेड मीट होगी उसके बाद ही हो पाएगी। तो 75 बेसिस पॉइंट तो सबने पेंसिल इन कर लिया है कि जब तक यूएस मार्केट नहीं आता। और पावल का जो टर्म है वो अगले साल मार्च में ख़त्म हो रहा है। तो उससे पहले 75 बेसिस पॉइंट सब लोग टर्म वो कर ही रहे हैं उसके लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बट भारतीय मार्केट भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है। 1.5% से ज़्यादा बढ़ गया है सितंबर में अलोन। नहीं 4% बढ़ा है। 4.5% बढ़ा है। 4.5% तो बहुत बड़ा है मूव है सितंबर के लिए उनके लिए। अगर देखेंगे लास्ट 10 साल का एवरेज तो नेगेटिव में रहता है, 0.4% नेगेटिव में था 10 साल का एवरेज जो है उनका सितंबर के महीने में। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और कल पिछले हफ्ते काफ़ी एक्टिविटी देखी गई। फ्राइडे को डिफेंस इंडेक्स अप 4.5%। और उसमें डिलीवरीज भी काफ़ी हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं डिफेंस के जिसमें 1% से ज़्यादा डिलीवरी हुई है। जैसे कि आपके गार्डन रीच है, BML है, इन सब में काफ़ी 1% से ज़्यादा डिलीवरी हुई है। तो जहाँ पर फंड बाइंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो वो एक चीज़ है। और एक तरह से अगर आप देखेंगे तो FI की जो सेलिंग है, जो हम 1000 करोड़ 1200 करोड़ या 2-3 हज़ार करोड़ देख रहे थे, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आगे जाके फ्लोज रिवर्स होंगे। हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में चाइना और कोरिया के मार्केट्स में काफ़ी फ्लोज गए हैं। वो फ्लोज जो हैं पिछले हफ्ते नेगेटिव हो गए हैं। तो वहाँ पर अभी थोड़ा सा रिवर्सल आने की उम्मीद है। और वो जो रिवर्सल जो है उसमें इंडिया भी बेनिफिट कर सकता है अगर सब कुछ सही रहा। और ओवर द वीकेंड अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने कहा कि नेटो को कहा कि आप टैक्स कीजिए या टैरिफ लगाइए चाइना पे। उसने इंडिया का नाम नहीं लिया उसमें। उसने चाइना का नाम लिया इसमें। और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और क्योंकि नेटो कंट्री से यूरोपियन यूनियन चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंट है और ट्रंप भी ये चाहता है और ये नहीं होने वाला है। तो ये एक तरह से स्टेटस को है ट्रंप
ट्रंप के लिए भी। तो वो एक तरह से पॉजिटिव रहा। वीकेंड से हम तब निकल के आ रहे हैं तो हमारे पास कोई नेगेटिव क्यूज नहीं है उतने, अगर देखा जाए। और सिर्फ एक रनवे है जहाँ पर 3 सेंट्रल बैंक के बोर्ड मीटिंग्स हैं, जिसमें बैंक ऑफ जापान स्टेटस को रखेगा, फेड काटेगा और बीओए शायद स्टेटस को रखेगा। तो वो ये 3 चीज़ों को हम लेके चलेंगे। सर, नाटो से अपील में वैसे इंडिया का नाम नहीं लिया और इंडिया पर पॉजिटिव कमेंट्स देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के साथ बातचीत करने की भी तैयारी है और इंडिया पर टैरिफ 50% लगाना कभी आसान नहीं था और अब पीएम मोदी के साथ हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। दोस्तों के ऊपर टैरिफ लगाना आसान नहीं होता, पर उसने लगाया, पर कारण है उसका। बट वो आई थिंक इंडिया भी समझता है, बट इसके वजह से जो सेटबैक होता है वो उसको झेलना पड़ेगा। दोस्ती अलग है और डिप्लोमेसी अलग है यहाँ पर, राइट। सो वो एक चीज़ है यहाँ पर। सो उसको इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का जो ट्रेड टॉक्स है वो आगे बढ़े। और हमको जो सुनने में आया है कि इस हफ्ते शायद इंडियन टीम यूएस जा रही है ट्रेड टॉक्स के लिए, तो वो भी हो सकता है। तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। जैसे ही अगर ये खबर पक्की हो जाती है कि इंडियन ट्रेड टीम इस हफ्ते यूएस जा रही है, तो ये एक सेंटिमेंट बूस्ट है मार्केट के लिए। इस तरफ से 25,100 के ऊपर है मार्केट, देखा जाए तो अभी रनवे है, बट 25,500 पे है, काफ़ी रेजिस्टेंस है इस वक्त। जी बिल्कुल। सर, एक चीज़ और बोल रहे थे कि जो FIDIs के आंकड़े अगर हम देखें तो क्या संकेत अभी देखने मिल रहे हैं और बाजार की ओवरऑल सेटअप क्या लग रहा है कि ये हफ्ता आपने बोला कि देखिए अच्छा जा सकता है, सारे चीज़ अलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगता है कि एक अप मूव जैसे 25,100 का लेवल को मेंटेन रखा है, हाइज लोज भी 10-11 सेशन से चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि बाजार का सेटअप निफ्टी बैंक दोनों में ही अच्छी अप मूव या डिसेंट मूव आ सकता है? देखिए कितना मूव करेगा वो देखना बाकी है, बट एक चीज़ मुझे जो दिख रही है कि FIs में तो FI सेलिंग में थोड़ी कटौती हुई है। DIs कंटिन्यूस बाइस रहे हैं। दूसरी बात ये जो है कि जो हम मूव देख रहे हैं टेक स्टॉक्स में थोड़ी बहुत रिबाउंड देखने को मिला है हमको। एक तरह से वो है कि इन्फोसिस के बायबैक की वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट भी बढ़ा है कि अब उम्मीद ये है कि बाकी टेक स्टॉक्स भी बायबैक लेकर आएंगे। आप ये देखे चलिए कि अभी से अगले 1-2 हफ्ते में मूव्स जो आने वाले हैं वो काफ़ी इस तरह से होंगे कि आपके ऑटो कंपनीज़ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी, जैसे 22 को GST कट आ जाएगा। FMCG कंपनीज़ में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। दो रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि रेट कट शायद ना हो, ग्रामेज इंक्रीज हो। अब वो इसलिए होता है क्योंकि आज का डेट में जब प्राइसिंग 5 रुपए 10 रुपए 5, 10, 15 और 20 का जो पैक है वो लगभग 80% का पैक होता है। 80% वॉल्यूम और वैल्यू का पैक होता है। तो उसमें आप 5 से 3.5 नहीं कर सकते, 5.5 से 4 भी नहीं कर सकते। साइज बढ़ जाता है, ग्रामेज बढ़ जाएगा। पर ग्रामेज बढ़ने से भी तो जो वॉल्यूम जो मिसिंग थी FMCG कंपनीज के लिए वो वापस आ जाएगी वॉल्यूम जैसे, क्योंकि वो है। और उसमें ये भी है कि वो लोग कंपनी से एडजस्ट कर सकती हैं अपनी मार्जिन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, उन सब में वो एडजस्ट हो सकता है। तो वो भी एक फैक्टर है इसके अंदर। सो FMCG कंपनीज के लिए वॉल्यूम वापस आ जाएगा। Q3 में ज़्यादा देखने को मिलेगा, Q2 में कम देखने को मिलेगा, बट वो वापस आएगा। आप IT के लिए देखेंगे तो IT अर्निंग्स जो हैं वो थोड़ी म्यूटेड रहने वाली हैं। सो हम अगर अगले 2 हफ्ते का अगर हम चार्ट आउट करेंगे तो हमको देखेगा IT थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, पर आई डोंट थिंक आउट परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि Q2 के नंबर्स इतने अच्छे नहीं होने वाले हैं, म्यूटेड रहेंगे, ग्रोथ म्यूटेड रहेगा। गाइडेंस का भी क्लैरिटी, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट्री का, वहाँ पर Q2 का कमेंट्री और कैसे डिस्क्रिशनरी आ रहा है। और ये अगर रेट कट हो जाता है तो आपको देखेगा कि कुछ रिवाइवल आएगा IT के स्टॉक्स में, क्लैरिटी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। IT इनफैक्ट टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स US मार्केट में नैस्डैक में आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन इंडिया में लाइक यू सेड कि अब देखना होगा अर्निंग सीजन कैसा पैन आउट होता है, IT में कम बैक कितना हो पाता है। हालांकि थोड़ा बहुत मूवमेंट हम देख जरूर है, लेकिन कंजम्पशन और साथ ही डिफेंस पर खास तौर से नजर रखें। एंड सजीत सर, अब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, लास्ट वीक हमने देखा बैंक निफ्टी की तरफ से हमने डाउनसाइड मूव्स देखे थे और इंतजार कर रहे थे कि वहां से मूवमेंट पॉजिटिव की तरफ बढ़े। बुलिश व्यू बैंक निफ्टी में भी नजर आया, कम बैक थोड़ा बहुत भले ही सही, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी देख रहे थे एंड निफ्टी तो 25,100 के पार क्लोजिंग दिखा रहा है। बिल्कुल। अगर आप पहले निफ्टी का देखें 25,100 के ऊपर है।
अच्छा मूव था। सेकंड हाफ में हमने काफ़ी पुट राइटिंग देखी, जिसकी वजह से काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ 25,000 25,100 पे, तो वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता है निफ्टी को आगे जाके। बट वो सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा वीक है उसको आगे पुश करने के लिए। तो 25,100 के ऊपर रहेगा निफ्टी, पर जो बीच में रेजिस्टेंस है, कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो दिख रहा है हमको, वो है 25,500 पे। तो वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा उनको मार्केट को वहाँ पर। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने लायक है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि एफआई के लॉन्ग पोजीशंस लगभग 12% हो गए हैं। हमने देखा था कि 7% 8% के आसपास थे कुछ दिन पहले। तो और कंसिस्टेंटली वो बढ़ रहे हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, दूसरी जो है लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो एक इंडिकेशन देता है कि एफआईएस अपने पोजीशंस या डायरेक्शनल शिफ्ट जो हो रहा है वो शिफ्ट चेंज हो रहा है उसका। हमने फ्राइडे को देखा कि लॉन्ग पोजीशंस बढ़े थे लगभग 1940 करोड़ के आसपास, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा था। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो लगभग 31,300 करोड़ के आसपास हैं। तो शॉर्ट कवरिंग हुई है और लॉन्ग पोजीशंस बढ़े हैं वहाँ पर। और आपने जब निफ्टी बैंक की बात की तो निफ्टी बैंक फ्लैट रहा है, बट हमने देखा कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टॉक्स में काफ़ी डिलीवरी देखी गई है। तो वो एक वो है। उम्मीद ये है कि 22 के बाद से आपको एनबीएफसीज और लेंडर्स जो अनसिक्योर्ड करते हैं या कंज्यूमर बेस्ड लेंडिंग करते हैं, उनमें थोड़ी सी बढ़त मिलेगी। बट वो उम्मीद है, देखते हैं कि कितना कंजम्पशन हो पाता है उस समय। तो एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ आपको प्राइवेट लेंडर्स भी दिखेंगे अगर वहाँ पर काफ़ी। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो कंपनीज़ की अगर सेल्स बढ़ने वाली हैं 22 के बाद, जो कि सारी कंपनीज ने बोला कि 22 को हम पूरा रेट कट पास ऑन करेंगे, तो वो एक अच्छी उम्मीद है प्राइवेट लेंडर्स के लिए भी। सो लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, एंड हम इस ऑप्टिमिज्म के साथ शुरुआत कर रहे हैं नए हफ्ते की। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस ढेर सारे हैं अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर भी फोकस है, लेकिन इसके अलावा भारतीय बाजार के ट्रिगर्स बड़े सारे हैं। ऑटोमोबाइल पैक है, कंजम्पशन का खेमा है, और साथ साथ डिफेंस पर भी नजर रखें। सरजीत सर, थैंक यू एडिटर्स डे को बाजार पर पूरी रणनीति हमें बताने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं।